18 अप्रैल 2022 7:11 पर मेरे मोबाइल पर एक कॉल आती है। कॉल में आवाज होती है प्रणाली रंदै की, मतलब हमारी पनु। आंखों में आंसू होते हैं, आवाज में नमी होती है। पूछा जाता है कि क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से पूछने पर पता चलता है कि पनु एथलेटिक्स में पिछड़ गई। पहले राउंड में, जिसे एथलेटिक्स की भाषा में हिट कहा जाता है, उसमें उन्होंने सही किया, फर्स्ट आई लड़की। लेकिन दूसरे राउंड में जब उसे सही तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था, थोड़ा कहीं कमी रह गई। पूछा गया तो ढेर सारी चीजें थी। बाहर, मतलब पूना में थी, और दोपहर में भोजन वोजन किया नहीं था, खाना वाना खाया नहीं था। ठीक 1 महीने बाद इतिहास बदलता है। 20, 21 और 22 तारीख को यहाँ पे भी स्टेट लेवल की कुछ प्रतियोगिताएं होती है। पनु तीनों प्रतियोगिताओं में अच्छा परफॉर्म करती है और फिर से मुझे वही कॉल प्राप्त होती है, जिस कॉल में मुझे यह सुनने को मिलता है कि पनु ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, स्वर्ण पद हासिल किया है। इतना ही नहीं, बल्कि ये जो आज की हमारी मेहमान है प्रणाली रंदै, एक बढ़िया एथलेटिक होने के साथ साथ बेहतरीन कवयित्री, माने इंग्लिश में पोएट भी है, के साथ साथ पढ़ाई में होनहार छात्र रही है। तो प्रणाली जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू भैया। चलो, तो हम आपसे बातें करेंगे ये सारी चीजों पे, और हमारे साथ स्वाति भी है, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ना सबसे पहले मुझे हमारी पनु से बात करने के लिए मिल रही है, इसके लिए। हाँ, लोगों के लिए होगी ये प्रणाली रंदै, हमारे लिए हमेशा से रही है पनु। तो ये एथलेटिक्स की जर्नी के बारे में पूछूं, पोएट्री की जर्नी के बारे में पूछूं, या तुम इतनी होशियार हो इसकी जर्नी के बारे में पूछूं, या तुम इतनी काम, कूल, कंपोज, बिल्कुल शांत रहती हो। जब से हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ है तब से अभी तक तो ज्यादा से ज्यादा मैं ही बोला हूँ। पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताओ, समझदारी कहाँ से डेवलप हुई, इतना अच्छा कहाँ से खेलने लगी, इतना अच्छा कहाँ से लिखने लगी, कविताएं, ये सारा कुछ बता दो। जी हाँ। वैसे तो मैं 7th क्लास में थी, तब हमारे घर सर आए थे, रनिंग के सर हमारे घर। तो जी जी। सर ने माँ को बोला था कि आप अपने लड़कियों को भेजते क्यों नहीं रनिंग के लिए। तो मतलब सर ने बहुत अच्छा बताया कि लड़कियां अपने पैरों पे अगर पैरों पे खड़ी होगी तो बहुत अच्छा होगा, फिर उनको जॉब वगैरह लगती है, ऐसा होता है हम्म। वैसा होता है। जॉब के बहुत चांसेस होते हैं, रनिंग के थ्रू अगर हम जॉब पे लगे तो बहुत अच्छा होता है, ऐसे सर ने बताया था। तो दूसरे दिन मैं रनिंग को गई थी, मैं और मेरी दोस्त। तो फिर हमें स्टार्टिंग में उतना नहीं पता था, फिर ना कुछ डाइट पता था, ना वार्मिंग पता था, और ना ही वो स्ट्रेचिंग वगैरह जो कुछ होता है वो कुछ भी नहीं पता था, बस हम दौड़ते थे। फिर एक दो साल हो गए, फिर पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर डाइट खाना पड़ता है अच्छा भागने के लिए। फिर अगर पूरी प्रैक्टिस हो गई, फिर हमें स्ट्रेचिंग भी करनी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है वैसा करना पड़ता है, फिर सब कुछ पता चला। फिर ऐसी मेरी जर्नी थी। फिर 10th में अ, मतलब बहुत अच्छा पता चला, फिर स्पाइक्स भी रहती है, ऐसा भी कुछ पता चला। स्पाइक्स वो खिले वाले वो जो शूज रहते हैं, उस पे शॉर्ट इवेंट करना पड़ता है, वो पता चला। फिर धीरे धीरे जाके सब कुछ पता चला। तो ऐसी मेरी रनिंग की जर्नी थी। मतलब ये शूज पहन के कुछ मजा भी आता होगा ना इसमें, मतलब एक बार अगर ये रनिंग के शूज पहनो तो इसमें क्या लगता है आपको, ऐसा जैसे एक खुशी हाँ होती होगी, इसको थोड़ा सा बयान करो हाँ अपने जुबान में कि कैसा लगता है। हाँ, जैसे वो पहले कुछ नहीं स्पाइक्स पता था हमने आपको, पहन फिर के बाद में पता चला। हाँ। स्पाइक पहन के हम अगर दौड़े तो बहुत अच्छा फील होता है, मतलब ऐसे लगता है कि बहुत फास्ट, और ऐसे मतलब हमें
मन में ऐसे लगता है कि हाँ, ये मैंने पहना है तो मैं अच्छी दौड़ूंगी। ऐसे हम सोचते हैं, इस सोच की वजह से हम अच्छे दौड़ते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर प्रणाली ने पहली प्रतियोगिता कौन सी जीती थी, सबसे पहली जो आपको इस वक्त ध्यान हो, और क्या हुआ था उसमें ऐसा, और कितनी खुशी हुई थी? सबसे पहली प्रतियोगिता मेरी 2014 14 या 15, मतलब वो छोटे छोटे टूर्नामेंट वगैरह रहते थे, वो तो याद नहीं। पर एक टूर्नामेंट याद है, सांगली की थी, 2015 की। वो स्टेट लेवल की थी। हम सांगली गए थे, वहां पे हमारा थर्ड थर्ड प्लेस आया था। ब्रॉन्ज मेडल मिला था वहां पे 4x400 रिले में। तब बहुत खुशी हुई थी। बाप रे, ये लड़की जाती है नागपुर से सांगली, मुश्किल से 13-14 साल की ऐसी ही कुछ होगी, अब मेडल हाँ, लाती है परफॉर्मेंस। नागपुर के लिए। तुम्हारे क्लब का नाम HTKBS क्लब है? हाँ। ऐसा लगता है एथलेटिक्स की फैक्ट्री है, बहुत बड़े बड़े विनर निकलते हैं यहाँ से। क्या हाँ। खासियत है HTKBS क्लब की? खासियत मतलब ईमानदारी से सब कुछ करते हैं बच्चे, और बच्चे बहुत अच्छे हैं। जो जो भी ईमानदारी से करेगा उनको तो रिजल्ट मिलेगा ही। बस ये खासियत है। अच्छा। और गांव का जो खाना होता है, जो नेचुरल खाना, हाँ, वो हाँ, तो हाँ। सबसे बेस्ट होता है। और हमने मतलब कि हमने तो सुना भी है और देखा भी है लिखते हुए आपको। हमारे हाँ। दर्शकों को कुछ आपने जो लिखा है इसके बारे में भी बताओ, इसकी रुचि कहाँ से लगी और इतना अच्छा कहाँ से लिखने लगे आप? जैसे कि मैं जब से आपके साथ में हूँ तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि ना आपको हर बार फर्स्ट प्राइज मिलता है। तो हाँ। इसकी मतलब कि आपको ये कब से लगा कि आपको लिखना चाहिए, और पहली बार जब आपने लिखा था तो क्या लिखा था? ऐसी कोई आपकी कविता हो जो कि आपके काफी करीब हो और आप वो हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? हाँ। वैसे मुझे तो, मैं जब 5th क्लास में थी तब मैं ऐसे ही छोटे छोटे कुछ तो भी लिखती थी। छोटे छोटे जो कौन सी क्लास बोला आपने? 5th क्लास में थी। हाँ, 5वीं मेरी कक्षा एक में। हाँ, मेरी एक बुक थी, वहां पे मैं जो भी मुझे याद आता था वो भी कुछ भी लिख देती थी, कुछ भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पापा से ये मुझे आया है, क्योंकि मेरे पापा अक्सर हमेशा ये राइमिंग वर्ड्स में सब, मतलब राइमिंग वर्ड्स में बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उनके वजह से मुझे ये अच्छा। आर्ट आया। ऐसा कुछ लिखा है जो सुना सको तो सुना दो। जी हाँ, मैंने एक लड़की पर लिखा है, एक कविता। उसका नाम है फूल का कांटा। तू फूल है या घड़ी का कांटा, क्योंकि लोगों ने तुझे समय पर बांटा। तू रात को आई तो बिगड़ी है, आंखें उनकी तुझ पर ही अकड़ी है। तू चली तो ज्यादा उड़ने लगती है, बैठी तो घर में सड़ने लगती है। पर तुझे घड़ी के कांटे पर तोला है, तू भी उन्हें अपना समय दिखा दे जिसने तुझे सब बोला है। थैंक यू। ये एक कविता है जो तो मुझे ये तो बड़ी बहुत बेहतरीन अच्छी लिखी है लगी। तुमने। ये सचमुच में मतलब बहुत बेहतरीन है, इतना बढ़िया दौड़ लेती हो, लिख लेती हो, जिस भी फील्ड में हाथ लगाती हो वहां पे अच्छा करती हो। मट्टी को हाथ लगाया, सोना हो गए। ये मतलब क्या क्या ऐसा, वो ये मतलब क्या खाती हो? नेचुरल खाना बता रही थी। क्या है तुम्हारी सफलता का राज, बताओ। मेरी सफलता का राज मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी करूँ वो उसमें बस 100% मुझे देना है। बस मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर पढ़ाई भी करूँ तो मुझे 100% उसमें ही देना है, बाकी कुछ नहीं। बस इसी से ही मुझे सफलता मिलती है, ऐसा मेरा कहना है। 100% देती हो तुम? हाँ। हाँ, एक और बात पूछना चाहूंगी मैं पनु आपसे। हाँ। हाँ, थोड़ा हर्ट होगा तो चलेगा, लेकिन क्या है ना कि हम काफी करीबी हैं, इसीलिए मैं हाँ। आपको इसी पॉडकास्ट में पूछना चाहूंगी कि ना आपके जो HTKBS आपका क्लब है, यहाँ पर जो आपकी टीम हुआ करती थी ना, ये आपको टकली के नाम से जानती थी, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का निकनेम भी राज। है हाँ, क्या? ये निकनेम है आपका। हाँ, मैं जब 7th या 8th क्लास में थी तब हम खो खो खेल रहे थे। हमारी मैच थी खो खो की। तो मैं एक लड़की को पकड़ रही थी तब। हेलो।
जी हम सुन पा रहे हैं। हाँ, हाँ। तब मतलब मैं गिर गई, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई और वहाँ पे रेती-रेती थी, तो मेरा सर भी ऐसे घास घिस घिसते गए। हुए मैं घिसते हुए हाँ। मैं थोड़ी देर तक थोड़ी हाँ, घिसते हुए चली गई। तो फिर जी। मेरे माथे पे लगा था, फिर मुझे वो बैंडेज करना पड़ा। फिर सर ने मेरा नाम टकली रख दिया। अच्छा, फिर तब ये से किस्सा था। टकली सब बोलते। और इसके बाद में भी कुछ ऐसा हुआ था ना जो कि काफी सुनाने लायक था शायद, जैसे कि आप उसके बाद में भी खेली थी इतना लगने के हाँ, बाद। हाँ, वो पहनकर ही मैं बैंडेज पहनकर ही मैं खो-खो खेलने गई थी काटोल को, हाँ, हाँ, टूर्नामेंट थी हम। ऐसी चीजें जो है ना वो हमारे दर्शकों को भी थोड़ा प्रेरणादायी लगेंगी। ये प्रेरणादायी है सच में कि ना आप इतना मतलब कि एक तो आपको इतनी चोट लगी हुई थी उसके बावजूद भी आप खो खो खेलने के लिए गए, तो हाँ, ये प्रेरणा और देने जब वाली मुझे है। लगा, जिस दिन मुझे लगा, उस दिन मैं पहले हॉस्पिटल गई, मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ, फिर मैं घर आई, तो बहुत जन जमा हुए थे मेरे घर। फिर पापा ने बोला कि कुछ नहीं होता, तू अभी जा अच्छा, ग्राउंड और अभी खेलने लग जा। बढ़िया फिर बढ़िया। ये हाँ, मेरे ये पापा सारी से चीजें बोल मतलब पापा स्ट्रेंथ देते हैं जब भी आपको ऐसे हाँ, कभी कुछ हाँ, लगता है तो। हाँ, पापा बोलते हैं ये कि कुछ बहुत नहीं अच्छी बात होता। है। हाँ, बिल्कुल। और एक बात मैं पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे कि ना आपका जो स्वभाव है, हाँ, मतलब इस तरीके का तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी किसी में नहीं देखा, इतना शांत, मतलब बहुत ज्यादा शांत। जैसे मुझे एक अभी भी याद है, लास्ट टाइम ना मतलब आप नर्वस हुई थी मेरे सामने, उससे पहले मैं कभी नहीं देखी आपको, तो उस समय फर्स्ट टाइम था वो। काफी ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे हमें मिले हुए। आपका ना मोबाइल चोरी हो गया था ना, हाँ, हाँ, बहुत हाँ, हाँ, पहला मोबाइल था आपका। तो हाँ, आप आए, बोले थे कि ताई मोबाईल चोरी झाला, ये मराठी में सेंटेंस बोले थे, इसको हिंदी में हम बोलेंगे कि ना दीदी मोबाइल चोरी हो गया। और हाँ, मुझे हग किया था बहुत जोर से, मुझे अभी भी याद है। ये सारी, हाँ, फिर उसके बावजूद भी ना आपको ऐसा लगा था कि चोरी हो गया तो अब क्या करना? चोरी हो गया हुँ। ना, अब उसको ला थोड़ी ना सकते। मतलब उसके बावजूद भी इतना शांत स्वभाव एकदम, मतलब हर कहीं पूरा मैनेज कर लेना कि हाँ, अब जो चीज़ हो गया है उसको नहीं ला सकते। ये शांत स्वभाव आप में आया कहाँ से? अब वो तो मुझे बचपन से है, शांत स्वभाव, और मुझे अभी भी शांत रहना ही बहुत अच्छा लगता। मैं ग्राउंड पर भी जाती हूँ ना, तब बच्चे बहुत शरारत करते हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि प्लीज़ शांत रहो, करना है तो प्लीज़ ईमानदारी से करो या फिर मत करो। मुझे शांत रहना बहुत अच्छा लगता है, और शांत रहे तो मतलब एक तरह से हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती, मेरा सिर भी नहीं दुखता, मेरा सिर दुखता है ना, इसलिए मैं शांत रहती। इसका कारण ये भी है। अच्छा, और बेहतरीन क्वालिटी है आप में, लेकिन हमारे पॉडकास्ट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है कि आप शांत रहो। आप मैं आपसे कुछ पूछूँगा तल्ख़ सवाल, जो सचमुच आपकी लॉयल्टी को, आपकी जेन्युइननेस को बताने का काम करेंगे। हाँ, मुझे एक बात बताओ, जिस डिस्क्लेमर से हमने आज का ये पॉडकास्ट शुरू किया, क्या था वो किस्सा? तुम पूना में हार गई, 1 महीने के अंदर इतनी शक्ति आ गई, ताकत आ गई, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे अंदर माता-वाता आ गई और तुम अचानक से जीतने लगी। वो इंटरनेशनल लड़की को पछाड़ दिया तुमने, क्या है मतलब वो सुनाओ ज़रा? मतलब मैं पुणे में गई थी, फिर मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत मतलब बहुत रोना आ रहा था। फिर फिर सोचा कि प्रैक्टिस तो अब अच्छे से करनी है और टाइमिंग तो कम लाना ही लाना है। फिर जो उस पे जो वर्क होता है 800 मीटर पे, उस पे वर्क देखती थी, वार्मिंग देखती थी, उस पे अलग सा डाइट होता है वो देखती थी। फिर ये करते करते सेकंड कम हो गए मेरे, और अब फिर से सेकंड कम करने हैं, क्योंकि स्टेट में प्लेस लाना है, तो अच्छा परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, पूना में हार गई, नागपुर में ऐसा क्या खा के गई थी? खा के खा के तो वो नहीं गई थी। इंटरनेशनल गाड़ी वाला किस्सा तो सुनाया ही नहीं तुमने। क्या, कौन सा? वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को तुमने पछाड़ा था अभी फिलहाल में। पछाड़ा था मतलब हमारा रिले चल रहा था,
उस रिले में वो रिले बहुत अच्छा था। मुझे तो इतना मतलब हमेशा के लिए याद रहेगा वो। हमारा रिले था 4 मिक्स रिले था 4x100 वाला। तो उसमें मैं 4th प्लेस पे थी। मुझे 400 कंप्लीट करना था। हमें 50 मीटर की स्पेस मिली थी और मेरे पीछे थी इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर जो 21 किलोमीटर करती है। वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मतलब 200 मीटर से उसका डिस्टेंस कम हो गया। वो 3rd प्लेस पे थे और हम 2nd प्लेस पे। फिर 200 मीटर से 30 मीटर की दूरी थी उनमें और मुझ में। डिस्टेंस था उतना 30 मीटर की दूरी। फिर सब जन बहुत चिल्ला रहे थे कि वो आ रही है, आ रही है। मैंने उसे कवर नहीं करने दिया, लास्ट तक कवर नहीं करने दिया। तो फिर फिनिश हो गई, लास्ट तक मैंने कवर नहीं करने दिया। वो बहुत अच्छा था वो। अच्छा। और इसी तरीके से हमने ये भी सुना है ना कि आप आपके मतलब आपके गांव जैसे कि हिंगना कहेंगे हम, हिंगना से आप आती हो, यहाँ की आप ब्रांड एम्बेसडर हो, है ना? हाँ हाँ। जी, इसके बारे में कुछ बताओ कि मतलब कि कैसे अचीव कैसे किया आपने इतना बड़ा, इतनी कम उम्र में आपको बना दिया गया? 2021-22 की ब्रांड एम्बेसडर प्रणाली रंदई, स्वच्छ भारत अभियान, यही था ना? इसी क्या कैंपेन की हो आप? हाँ हाँ। तो इतने बढ़िया बढ़िया, मतलब क्या सक्सेस चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। मतलब यार वही, मतलब कैसे? और ये लड़की को बना दिया जो इतना शांत रहती है, शांत सरल, क्या बोलते हैं उसको? बताओ, वो किस्सा बताओ कैसे बनाया तुमने? हाँ, 2 बच्चों को लिया गया जो स्पोर्ट्स में स्टेट खेले थे। तो एक मेरा नाम वहाँ पे उन्होंने रखा और एक भैया थे उनका नाम रखा। तो फिर जो स्टेट खेले थे मतलब उन्होंने पूछा कि आप क्या करोगे क्या ये। फिर हमें जिस दिन इवेंट होता है वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का, उस दिन वहाँ पे जाना पड़ता है। अपना इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर बताना भी पड़ता है कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। बस ऐसा ही। मतलब ये मेरा परफॉर्मेंस देख के उन्होंने सिलेक्ट किया। इसका मतलब तो यही है कि परफॉर्मेंस आपका हर एक क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। अव्वल दर्जे की हो तुम पढ़ाई में, 80% से ज्यादा अंक लाई थी 10वीं में। अभी 10वीं 12वीं के रिजल्ट जो है वो कुछ ही दिनों में आने ही वाले हैं। कोई मैसेज वैसेज देना चाहोगी बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं? कुछ गलतियां तुमने की होगी, हाँ, कुछ अच्छाई है तुम में हुई होगी, तो इन सारी चीजों का मिश्रण बना के एक अच्छा सा मैसेज दे दो बच्चों को। हाँ, बस करो तो ईमानदारी से करो। फिर पूरा फोकस करके करना है। अगर हमें कोई भी चीज़ करनी है तो पूरा फोकस करके करना है। फिर नहीं तो फिर करना ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं जब 10th में थी तब मैं स्पोर्ट्स भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी। मैं फिर घर के काम भी होते थे। ये सब कुछ मैनेज करके मुझे 80% मिले थे। मुझे अभी याद है, मतलब जनवरी में जब हमारे स्कूल के जो एग्जाम होते हैं 10th के, तब मैं सांगली में थी जनवरी में। और मैं पढ़ाई उधर के पेपर मैंने छोड़ दिए थे स्कूल के। फिर डायरेक्ट मैं बोर्ड के पेपर के लिए आई थी। तो उतना मतलब एडजस्ट नहीं हुआ। फिर भी हमें अगर करना है तो हमें ईमानदारी से सब कुछ करना होगा, ऐसा कहना चाहूंगी सबको। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। आप मेरे को एक बात बताओ, बड़ी होके, मतलब थोड़ी सी और बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? बड़ी होके मुझे स्पोर्ट्स फील्ड में ही करना है, कोच बनना है अच्छा। जो ट्रेनर बच्चे बनना मतलब, है? हाँ, जो हम्म, बच्चे कर नहीं सकते, जिनके मतलब फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है, उनको बनाना है। और जो अच्छे हैं, जो हम सच में कर सकते हैं, उनके लिए कुछ तो करना है बच्चों को, बच्चों के लिए। पन्नू, हमें ये बताओ कि आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श
मेरे पापा हैं। सच क्या कहूँ बात तो है। उनकी वजह से मुझे मोटिवेट मिलता है बहुत। और कभी-कभी उनकी ही वजह से रोना भी आता है। मतलब रोना मतलब रोन मैं अगर मुझे मोटिवेट करते हैं तो मेरे पापा बिना बोले मोटिवेट करते हैं। ये मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जैसी हूँ वैसे ही मेरे पापा भी है, बिना बोले सब कुछ बोल देते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ये भी बता दो क्योंकि ना आप बहुत छोटी हो आपके घर में, मतलब सबसे छोटी आप ही हो। तो लास्ट हाँ। टाइम आपके मम्मी-पापा ने आपको पीटा कब है? लास्ट टाइम मुझे वो ये बात मुझे भी पता है, घर में सबको पता है कि मैं 8th क्लास में थी, तब मेरी स्कूल थी सुबह की। तो मैंने पापा से बोला था, मतलब मुंह पे मुंह बोला था मैंने। पापा ने बोला था कि जाओ या मुझे मत जाओ, एक दूंगी कान के नीचे, ऐसे पापा ने बोला था। तो मैंने बोला अच्छा, था आप बोलते हो देते तो नहीं, ऐसा बोला था। तो मुझे 2 मिली थी। ये बात सबको पता है। अच्छा ऐसा हुआ था। हाँ, मतलब वो पापा ने लास्ट सच बार में था। मार के बताए थे, है ना? हाँ, सच में मार मार के के कॉल बताया था। करके अच्छा ऐसा हो गया था, नहीं बहुत अच्छी बात है। तो हाँ। आपके एथलेटिक जीवन में ऐसा कोई बढ़िया सा किस्सा हुआ हो जो आप हमारे साथ शेयर कर पाओ, जिसमें आपको मजा आए और आपके मैदान से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ बढ़िया। ध्यान आ रहा है? हाँ, वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं। वहाँ पे अगर जाओ तो अच्छा ही फील होता। हँसना ही हँसना होता है वहाँ पे अगर जाओ तो। पूरा हम्म, फ्रेश हो जाता माइंड। मतलब गुदगुदियाँ लगाते हैं क्या? नहीं, मतलब हाँ। सब एक-एक कैटेगरी के होते हैं हमारे यहाँ बच्चे। हम्म, मतलब एक-एक में पूरा टैलेंट भरा हुआ होता है। और कौन ट्रेनर कौन है आपका? हमारे कोच है अशोक कुमरे, वो बहुत अच्छे अच्छा। कोच है हमारे। हम्म। वो कभी-कभी हमें साइकिलिंग पे लेके जाते हैं, कभी-कभी हम्म, संडे को हम खेलते हैं शाम को, हम्म, सब जन खेलते हैं, भैया भी खेलते हैं हमारे। तो अच्छा। और कभी-कभी हम ट्रिप पे भी जाते हैं। हम्म। बहुत बहुत अच्छे हैं। अलग अलग बहुत टास्क करते हो आप हाँ, लोग एचटी की हाँ, बेस को आप कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू जितना आपको अभी तक हेल्प किए हो क्लब ने। हाँ, मुझे अभी तक हेल्प की बहुत एचटीकेबीएस क्लब बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है और वो एक फैमिली लगती है। ऐसा नहीं कि अच्छा। सिर्फ क्लब है, ऐसा नहीं है। वो एक फैमिली लगती है और भैया हम्म। हमेशा सपोर्ट करते हैं। सर भी हमारे हमारे भूते सर करके हैं, वो बच्चों को हम्म। स्पाइक, बच्चों हम्म। को डाइट, कभी-कभी हम अगर टूर्नामेंट में गए तो बच्चों को हम्म। डाइट देते हैं। सर हम्म। मेरा सब कुछ अच्छे हैं। यदि समझो पनु आप जैसा किसी को लगा कि हमको पनु की उम्र में ब्रांड एम्बेसडर बनना है, और हमको जो है अच्छा रनर बनना है, एथलेटिक्स में बहुत नाम करना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, तो उसको ऐसा क्या करना पड़ेगा जो आपकी तरह बन पाए, इस फील्ड में अच्छा कर पाए? कुछ बेसिक्स बताओ, जिसको कुछ भी नहीं पता है वो क्या करे। हाँ, हमें तो सबसे पहले घर से बाहर निकलना है। जब हम घर से बाहर निकलेंगे तभी हमें बाहर की दुनिया पता चलेगी। फिर हमें ऐसे से ही कुछ पता नहीं चलता। तो हम जब बाहर जाएंगे तब हमें ऐसा कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है, वैसे पता चलेगा। हमें कुछ करना है तो फिर हाँ, अच्छा। काफ़ी अच्छी बात कही आपने ये कि ना सबसे पहले तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये मुझे सच में मेरे दिल को छू गई ये लाइन। हाँ, इसके साथ में मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ ना कि अभी तो हमने आपके बारे में बताया कुछ, आपने जो हमने आपसे क्वेश्चन किए थे, आप खुद के बारे में कुछ बताओ, जो क्वालिटी आपको भी पसंद आती है। जैसे कि हमें तो काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आती है, लेकिन आपको खुद को भी खुद की क्वालिटीज़ पसंद आती है बहुत सारी, वो बताइए हमें। हाँ, मुझे भी मेरी जो रनिंग है, जो मेरे रनिंग की जो स्टेपिंग है वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकती, ये कॉन्फिडेंस बोल सकती कि मैं भी कर सकती हूँ।
जो कॉन्फिडेंस है तेरा, रनिंग पूरी नस नस में, खून खून में भरी हुई है। हाँ, और बेहतरीन। मुझे ये करना ही है। करना ही ऐसा है। ये जो हाँ, ही है ना, ये इंसान को सक्सेस। कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है बताओ, सीक्रेट क्या है कॉन्फिडेंस के पीछे का? ज्वारी के आटे की रोटी भाकर, या फिर कुछ और? नहीं, हाँ बताओ। ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ उतनी मुझे सफलता चाहिए ही चाहिए। ये मेरे मेहनत पे डिपेंड है। अगर मैं मेहनत नहीं हाँ, करूँगी तो मैं इतना मतलब बोल नहीं सकती कि मुझे ये मिलेगा। मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, मतलब वहाँ आपकी वो ईमानदारी आती है ना, जैसे आप बता रहे थे कि हाँ, कोई भी अगर ईमानदारी से करता है, आप खुद भी कुछ ईमानदारी से करते हो, तो मिल ही जाता है। हाँ, यही वाली बात आती है ना? हाँ। ये तो हो गया, ये सारी चीजें तो हो गई। इसके अलावा ये जो लिखना हाँ, विखना यार इसका, मैं जैसे एक सुनो तो बताना यार। चाहती हूँ हाँ बता दो बता दो। कि हमें शांत अगर माइंड में रहना है तो हमें मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है। हमें कोई मतलब ऐसे मतलब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ, पर भगवान पे भरोसा रखना चाहिए कि जो शांति है ना हमें भगवान के पास जाकर ही मिलती है। जो माइंडसेट मतलब वहाँ पे अगर मंदिर में जाओ ना बहुत शांत रहता है। बस अच्छा, तुमने मेरे पॉडकास्ट को ना मेडिटेशन धार्मिक करना बना चाहिए। दिया है। पूजा पाठ ये सारी सारी चीजें बहुत अच्छी बात की है। करना चाहिए पूजा पाठ, अच्छी चीजें होती है। यदि आपके दिमाग को जिस भी चीजों से शांतता प्रदान हो, उस इन सारी चीजों का सेवन, मनन, चिंतन, इस प्रकार की गतिविधियां करनी चाहिए। पनु, हम ये पूछ रहे थे, तुम मेरी फेवरेट पोएट हो, ठीक है? तो मेरे को तुम्हारी पोएट्री सुनना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है व्यक्तिगत रूप से। तो आपकी तरह कैसे लिखा जाए और आपकी तरह अच्छा कभी कैसे बना जाए, बताओ। मैं जब लिखती हूँ तब पूरा मेरे आंखों के सामने जो सिचुएशन होती है उसमें पूरा घुस जाती हूँ। अगर मैं उस जगह होती तो मैं क्या करती, ऐसा मैं सोच के लिखती हूँ। और फिर ये जो आंखों के सामने होता है वो सब कुछ लिखती हूँ। अगर हम वहाँ पे हमारी स्थिति दर्शाएंगे तो हम शायद अच्छा लिख पाएंगे। वैसा ही मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, मतलब जो सच्चाई है, जो हाँ, देखा है, जो हाँ, निरीक्षण किया है, मतलब ऑब्जर्वेशन किया है इंग्लिश में, तो वही हाँ, सब लिख देती हो, है हाँ, ना? हाँ, ये कविता का इंस्पिरेशन जो सर आए थे, ये सारी चीजें आपने बता दी। और आप जो शांत किस्म की बातें कर रही थी, ये भी बता दिया आपने, आपका आइडल भी बता दिया, आदर्श बता दिया कौन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि तुम में तो कोई बुरी आदत हो ही नहीं सकती। अब कई दफा है होता है कि ये तो मेरा ओवर एक्सेजरेशन है कि फालतू में जज बुरी कर रहा हूँ, आदत लेकिन हर तो इंसान की होती है खराब सब में। आदतें होती है। प्रणाली की खराब आदत क्या है, बताओ। बुरी आदत तो मेरी गुस्सा तो मुझे भी आता है, पर 5 मिनट के बाद चला भी जाता है, ये मेरी अच्छी आदत है। और बुरी आदत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फिर खुद को ही समझना पड़ता है। हाँ, प्रणाली को भी गुस्सा आता है? हद हो गई। फिर खुद आपका को ही फेवरेट टीचर? समझना पड़ता है। अभी अभी मतलब ये सबसे पूछता हूँ मैं, क्योंकि शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से छात्र को बेहतर बनाने में होती ही है। आपका पसंदीदा शिक्षक कौन रहा है आपके शालेय जीवनों में या विद्यालयीन जीवन में? हाँ, मेरे स्कूल के टाइम में मेरी एक मैम थी, कुमरे मैम करके थी, केतकी कुमरे मैम थी उनका नाम। वो बहुत अच्छे मैम थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे वो मैम, और शायद मैं भी उनको पसंद थी। ये बच्चे सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, तो मतलब कौन कौन से प्रकार का सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करती हो, और क्या क्या देखा जाता है, कंटेंट क्या क्या कंज्यूम किया जाता है आपके द्वारा? मैं ज़्यादा तो यूट्यूब देखती हूँ, फिर व्हाट्सअप, इंस्टा, बस ये। और यूट्यूब में जो इम्पोर्टेंट काम है, जो इम्पोर्टेंट देखना चाहिए, मेरे रनिंग के कुछ होते हैं वीडियोस, उसमें वो देखती हूँ। और पढ़ाई का देखती हूँ। बस यूट्यूब ज़्यादा देखती हूँ मैं।
आपके फेवरेट रनर कौन है? फेवरेट रनर तो वैसे मतलब खुद ही हो, हाँ। खुद ही हो, मतलब खुद से ऊपर तो कुछ दिखेगा खुद ही ही नहीं, हो, मतलब ऐसा हाँ, ही जब कह दो। जब तक कोई बंदा खुद की रिस्पेक्ट ना कर ले, वो क्या किसी की रिस्पेक्ट करेगा, ये भी कहा जाता है। तो आप मानती हो कि आप ही सबसे बेहतरीन हो? हम्म, बेहतरीन बनना चाहूंगी, बेहतरीन हूँ नहीं, बेहतरीन बनना चाहूंगी। व्हाट यू विल डू इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ डे बाय डे स्ट्रांग? क्या करोगी और बेहतर बनाने के लिए खुद को? और बेहतर बनाने के लिए जो अ, अब तक जो किया उससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम, ये करना चाहूंगी। अच्छा, तो और कुछ आपके तरफ से स्टेप लिए जाने वाले हैं? अभी ये बता दो, आपके फेवरेट शिक्षक कौन रहे, क्यों रहे, क्या खासियत थी? मेरे शिक्षक को जो मैंने बताया था, वो मैम थे, कुमरे मैम करके। वो अ, वो 5th में मेरा फर्स्ट नंबर आया था, तो उन्होंने खुद कॉल किया था कि बेटा आपका नंबर आया है। बहुत फिर वो मेरे जो हैंडराइटिंग थी उनकी, मेरे हैंडराइटिंग की बहुत ही तारीफ करते थे मैम। और प्रणाली प्रणाली बस ऐसा ही नाम का लिखते थे मैम। प्रणाली जतन करते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे। आप उस नहीं शिक्षक नहीं की नहीं, फेवरेट स्टूडेंट थी? की थी ग्रुप लीडर चमची? भी बनाया जाए तो प्रणाली हाँ, पहले आती थी। तो ऐसा और ऐसा हैंडराइटिंग ऐसा किसकी, ऐसा बोल लो, बोल लो। हाँ हैंडराइटिंग किसकी अच्छी है तो प्रणाली का ही नाम आता था। तो मुझे इसकी वजह से मैम बहुत अच्छे लगते थे। और ऐसा एक बार होता मुझे है। याद है, हाँ, मैं हाँ, बोलो। मेरा बर्थडे था, मैं चॉकलेट नहीं लेके गई थी। 5th 6th 7th मैं तो चॉकलेट लेके ही नहीं गई थी। फिर 7th में मेरे वो ही मैम ने मुझे पैसे दिए थे कि बेटा जाओ चॉकलेट लेके आओ। तब मैं चॉकलेट लेके गई थी, चॉकलेट लाए थे और सबको बांटे थे। उस और एक बार मैडम से मैं मिले नहीं, या फिर टीचर के अभी साथ अभी ऐसे रोई समय भी पे थी। मिलना चाहिए? इतना बढ़िया कर रही हो तो मैडम से मिलने जाओ कभी, पता हाँ निकालो। हाँ, हम गए थे मैम, घर गए थे उनके। अब उनकी शादी हो गई है, तो अब मिलना बंद है। अभी हम सब बस खत्म ही करने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट को। तो जाते जाते बस कुछ सवाल है जो कि आपसे पूछे जाएंगे, जिससे मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी। हम ना हमेशा जिंदगी के बारे में बात करते हैं, वैसे तो कहा जाए तो सभी के जो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी एक व्याख्याएं रहती है जिंदगी की। तो मैं आपके शब्दों में सुनना चाहूंगी कि आपके लफ्जों में जिंदगी क्या है? जिंदगी में अगर जीना है तो उसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे क्या तो बोल वर्ड सकते, तो, कुछ भी बोल दो। हाँ अगर जिंदगी में जीना है तो हमें अ, मतलब ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। हाँ, मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हाँ कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा लोग। रोक हाँ बे, जुबान हाँ फिसल गई फिर से। कल हाँ, ये नहीं मेरे सोचना पॉडकास्ट चाहिए। में कल मेरे पॉडकास्ट में हुआ ये था कि मैंने नर्स का पॉडकास्ट किया था, शीतल। मैं वहां पे 3 से 4 बार गलतियां किए। मैंने वहां पे बोला है शीतल शीतल, प्रोनाउंसिएशन में कई बार गड़बड़िया हो जाती है हाँ मुझसे। मुझे याद आ गया। हाँ, हमें अगर दर्शकों जीना के है, साथ। हाँ, हमें अगर जीना है तो समाधानी रह के जीना चाहिए। बस ये मेरा एक थॉट है, सेटिस्फाइड एक सेटिस्फाइड, वर्ड हाँ। है। ये सबको सेटिस्फाइड करेगी। तुम्हारा दूसरा नंबर आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं रहो, सेटिस्फाइड रहो। तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, कोई दिक्कत नहीं, पहला मुझे लाना है। तुम सेटिस्फाइड रहो। हाँ पन्नू, सही तरकीब लड़ाई है तुमने। ऐसा कुछ है क्या? नहीं मतलब समाधानी रहना चाहिए हाँ, हमें। समाधान, नहीं, बहुत मैंने अच्छी ये बात किया, मैंने अकॉर्डिंग इसके टू। लिए ये किया तो उसने मुझे किया, उसने रिटर्न में मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ मैंने उसकी मदद की, ठीक है कि मैंने मदद, हम्म, उसके बदले में हमें मदद ही मिलनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल आगे वाला जरूरी नहीं समझ है। गया।
अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार मेहनत क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, समय हो रहा है, पॉडकास्ट को खत्म करना है। मेहनत तो बोला जाए तो स्मार्ट वर्क, अब स्मार्ट वर्क का ज़माना है तो हमें स्मार्ट वर्क से ही वर्क करना है। ऐसा नहीं कि बस रनिंग ही करना है, बस दौड़ते ही जाना है, ऐसा नहीं है। हमें रनिंग के साथ डाइट भी अच्छा लेना पड़ता है, और वर्क भी अच्छा लेना करना पड़ता है। और सबसे मेन बात तो हमें पानी पानी कितना हाँ, लेना मतलब स्मार्ट चाहिए। वर्क और हार्ड वर्क का मिश्रण, मतलब मेहनत और हाँ, सही डायरेक्शन, हाँ, 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, सही डायरेक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि 5 उंगलियां घी में, मुंह में मोतीचूर का लड्डू, ऐसा कुछ तो भी बोलते। स्वाति कुछ पूछ रही है, लास्ट वाला क्वेश्चन। हाँ, हाँ। पनु, प्रणाली आपका नाम है, इसका मीनिंग बता दो आपकी लैंग्वेज में। हाँ, हाँ, प्रणाली मतलब एक माध्यम होता है। जब हम कुछ भी शुरुआत करते हैं तो वो प्रणाली से शुरुआत होती है, मतलब ये योजना होती है कि हमें कैसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। ये प्रणाली का मीनिंग होता है, मीनिंग है। अच्छा, ये आपकी लैंग्वेज में है या फिर कहीं से पढ़ा हुआ है? हाँ, हाँ, पढ़ाई है मैंने। गूगल करिए, गूगल करिए। ऐसा तो हम बता देंगे, सिस्टम होता है करके। तुमको क्या लगता है, ये हाँ, बताओ। खुद के नाम से खुद को क्या लगता है? बहुत अच्छी हो तुम। उसका सर्वगुण संपन्न। अच्छा, अच्छा, बढ़िया, सही है। इसी में नहीं, सच बोलेंगे। में सर 16 आने, सच बात कही है तुमने। ये तो सच्चाई है। पॉडकास्ट में आने के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 100-200 टन सभी का शुक्रिया। बस पनु, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब ऐसा होता है मतलब कि, मेरी भी, हाँ, हम दोनों की। तो मतलब यूट्यूब कर रहे हैं तो हम लोग बोलते ही रहते हैं, तो ये थोड़ा सा ना लास्ट में जाके, थोड़ा सा तुम इतनी होशियार हो, इतना सारा कुछ अचीव किया है, तो तुम लोगों की कहीं सुन लेंगे लोग। कोई ना, दिल के गहराइयों से बोलो उनको कि वो जो लाल बटन है उसको क्या करे, सफेद या काला कर दे, मतलब हाँ, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, सब्सक्राइब लाइक करे। करके, हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए। और यार, हाँ, मतलब हमारे लिए कुछ बोल दो यार, मतलब इतनी महान हाँ, पोएट, अच्छा और लगेगा। हाँ, और आप तो भैया और दीदी अब बहुत ही अच्छे हो। मैं सब कुछ, मतलब मुझे मुझे खुशी भी होती है ना, मैं आपको फोन करती हूँ, और दुख भी होता है मुझे, तो मैं आपको ही फोन करती हूँ। मुझे मैसेज ऐसा आता लगता है है मैडम, कि मुझे आपको मैसेज आता शेयर है। करना चाहिए। मुझे मैसेज आता है, गलत बोल रही हो आप। व्हाट्सएप कर लेते हैं। मेरे को फोन हाँ, आता है, हाँ, मुझे आता है मुझे फोन। ऐसा लगता है कि मुझे अपने इंसान को, ये जो इंसान है, आप दोनों, वो अच्छे मुझे बताते हैं कि नहीं, ये करो, ये करो, बहुत अच्छे से बाई बाई करके बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई भाई करके बोलते हैं, तू छोटी है, इतनी सी है, अब तेरे को क्या बोलने। ठीक है यार, आप हमारे शो में आई, अपना क्या बोलते हैं उसको, बहुमूल्य समय दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों ने आपको दिया, उनका तो थैंक करना ही पड़ेगा। हाँ, इतना बड़ा पॉडकास्ट बन गया बे। तेरे साथ ये पहला ही पॉडकास्ट होगा शायद कि इतना मस्त बना है, और तू बोल रही थी बोलती कम है, मैं तो मतलब सही बोला है तूने। चलो फिर मिलते हैं पनु, और कुछ अचीव करके आना, फिर से हम लेंगे तुम्हारा अगला पॉडकास्ट। ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है, चलो थैंक फिर। यू। हाँ, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। टेक केयर।